कोई भी नेता हो, कोई भी हो, जन सुलभ होना चाहिए, जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि अगर लोग उनको वोट नहीं देंगे तो कहाँ से फिर काम करेंगे, तो फिर काम थोड़ी हो पाएगा। इसकी वजह से जो जन सुलभ होना चाहिए, नेता जन सुलभ, नेता ऐसा होना चाहिए, आप कॉल करो तो आपको अगर कॉल नहीं उठाता तो कॉल बैक करे, वो नेता है। ऐसा नहीं कि नेता को फोन करते रहो, फोन ही नहीं उठाए। तो नेता जन सुलभ होना चाहिए। हमको लगता है नरेंद्र नेताजी इस मामले में है कि वो जन सुलभ है लोगों को। आज इतना सुबह सुबह, कल रात को ही बाहर से आए हो, इंडिया के बाहर से, लेकिन अभी रात को लेट आके अभी सुबह सुबह यहाँ आ गए। तो नेता जन सुलभ होना चाहिए सर। सिक्योरिटी की कमियां है, बांधकाम सब टूटा फूटा है, बेंचेस नहीं है, पानी का थोड़ा प्रॉब्लम है, ये सब प्रॉब्लम्स है। लेकिन ये अभी हमारी बॉडी नहीं बैठी है 3 साल से, इसलिए ये प्रशासन ने मतलब ध्यान नहीं दिया है। उन प्रशासन के ऊपर कंट्रोल करने के लिए बॉडी हमारी चाहिए, इसलिए सब काम होने में विलंब हो रहा है। हम मानते हैं कि यहाँ बहुत सारी समस्या है। अभी हमारे माननीय आमदार नरेंद्र मेहता साहब ने भी सब पानी की है, जल्द से जल्द इसकी होगी। सिक्योरिटी की जो बात आपने की, किसी ग्राउंड में, यही ग्राउंड नहीं, किसी भी ग्राउंड में सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ अव्यवस्था इसी कारण फैली है, उसके लिए क्या है? उसके लिए ही हमारी बॉडी नहीं है और सिक्योरिटी पे हमारा मतलब कंट्रोल नहीं है, प्रशासन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, उनकी मनमानी चालू है। हमने बहुत बार कोशिश की, आंदोलन भी किया इसके लिए, लेकिन वो नहीं सुन रहे। एक के बाद एक आयुक्त चेंज होते जा रहे हैं और पूरा मीरा भाईंदर के गार्डन्स की सब बाट लगी है। इसके लिए हम लोग है अभी। और उनके साथी मेरे ऑफिस में आए थे और रोज गार्डन में सुबह आते हैं, तो उन्होंने शिकायत के गार्डन में बहुत सारी कमियां है। तो मैं उनके साथ 8 दिन पहले आई थी, पूरा गार्डन का ये किया, देखा उसमें क्या क्या कमियां है, क्या क्या टूट फूट हुई है। और उसके लिए फिर हम मेहता जी के पास गए थे, क्योंकि अभी प्रशासन चालू है। प्रशासन बोलती है हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो एक भी 5 लाख का भी काम करने को तैयार नहीं है। तो इसके लिए हम फिर मेहता जी के पास गए कि आमदार फंड से कुछ काम हो जाए। फिर मेहता जी को हमने रिक्वेस्ट किया और उनको आज इधर बुलाया देखने के लिए कि वो खुद देखे और उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करें। तो आज हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी, उन्होंने गार्डन डिपार्टमेंट हो या आयुक्त हो, सबको फोन करके अभी ये तो दिया है, आदेश दिए हैं और काम हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। नहीं होगा तो है मेहता जी है, हम है और हम करके ही रहेंगे। और अभी ये 3 साल में सभी गार्डन की अवस्था ऐसी ही है। और मैं पिछले 2 महीने 3 महीने पहले भी आई थी, नया टंकी लगाया, मोटर लगाया, तो भी पानी का कमी है और भी कुछ हो सकता है तो हम करेंगे। और हमें अगर नागरिक बताते जाएंगे तो उसके ऊपर कुछ ये होगा ना। तो अभी मिश्रा जी और उनके सब साथियों का मैं धन्यवाद मानती हूँ कि उन्होंने ये सब दिखाया, तो उसके ऊपर कुछ उपाय योजना हो सकती है, हो जाएगी। मैडम, मीरा भाईंदर के हर गार्डन के अंदर मच्छर का बहुत त्रास हो गया और दवाई नहीं छिड़की। नहीं, मच्छर का रोज दवाई छिड़की जाती है। हर वार्ड में टेम्पो है। गार्डन में कभी आते नहीं होगे तो हमें बताइए, हम भेज देंगे। पार्क के अंदर 4 दिन पहले ही कंप्लेंट हुई है। हाँ, वहाँ पर कोई दवाई नहीं छिड़की जा रही, गाड़ी के ऊपर इतने मच्छर हो गए, बैठना संभव नहीं। हमारे इधर जितने भी गार्डन है ना, तो हफ्ते में 1 दिन हम गार्डन में उनको भेजते ही है। तो हमारे वार्ड में तो सही है। उधर इतनी सारी समस्या है जिसके लिए नगर सेवक से कहा गया, तो नगर सेवक ने कहा कि नगर पालिका में फंड नहीं है। तो गार्डन वालों ने सोचा कि कमिश्नर का घेराव किया जाए। तो सलाह दी गई कि मेहता जी से एक बार मिल लिया जाए। इसलिए मेहता जी को जाकर रिक्वेस्ट किया गया। उन्होंने कहा कि मैं आके समस्या देखता हूं और उसका निवारण करके भी दूंगा। ये वचन देता हूं कि मैं आऊंगा जरूर। बरसात होने के बाद भी मेहता जी रुके नहीं और उन्होंने कहा कि हम तुरंत गार्डन में आएंगे, जो भी समस्या रहेगी उसका हल जरूर निकाल के देंगे। अब क्या लगता है, समस्या का समाधान मिल जाएगा? मुझे लगता है 99% समस्या हल होगी। और ना हो तो नरेंद्र मेहता एक नाम ऐसा है मीरा भाईंदर में, जो कहता है वो करता है, इसमें कोई शक नहीं है। मीरा भाईंदर के विकास में पूरे महाराष्ट्र में रोड और ट्रेन चलने का ब्रिज शायद मीरा रोड को ही नसीब हुआ है, बाकी कहीं है नहीं नागपुर के सिवाय। ये नरेंद्र मेहता की देन है, किसी और की नहीं। ऐसे महान पुरुष के लिए छोटी मोटे कामों को बहुत बड़ी समस्या नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जानते नहीं थे इस बात को, इसलिए समस्या थी। आने वाले समय में मुझे लगता है 8 दिन के अंदर 70% समस्या तो खत्म हो जाएगी। कारपोरेशन की कुछ समस्या होगी, वो भी विधायक फंड से उन्होंने कहा है कि मैं करके दूंगा। मान लीजिए ना होता है तो हम कमिश्नर का घेराव करेंगे, पूरी ताकत से कमिश्नर का घेराव करेंगे। मुझे किसी की मेहरबानी की जरूरत नहीं है, महाराष्ट्र सरकार मेहरबानी नहीं करती है। सभी लोग, यहाँ की जनता टैक्स भरती है, हर साल टैक्स बढ़ा दिया जाता है सुविधा के नाम पर, गार्डन के नाम पर, इसके नाम पे, उसके नाम पे पैसा तो ले रहे हैं।
और पैसा जब नगर सेवक मांगने जाता है तो बोलते हैं फंड नहीं है। फंड नहीं है तो कमिश्नर की जरूरत क्या है, छोड़ दे कमिश्नर यहां से। ये प्रस्ताव लेकर 15 दिन के अंदर ये समस्या हल नहीं हुई तो कमिश्नर को सबक सिखाया जाएगा मेंडोसा गार्डन के लोगों के द्वारा। सद्भाव सहयोग संस्था के नाम पे एक ग्रुप है जिसमें हम लोग 35 लोग हैं और उसमें सबसे सक्रिय कार्यकर्ता हमारे बड़े भाई रत्नेश मिश्रा जी हैं, जो पूरे वार्ड की देखरेख करते हैं, इवन गार्डन की भी देखरेख करते हैं। यहाँ तक अगर कोई जूता चप्पल भी पहन के आता है तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले मैं रत्नेश जी को धन्यवाद देता हूँ जो कि यहाँ के आमदार को इस गार्डन में बुलाए और जो समस्या थी उसको अवगत कराए। सबसे खुशी की बात यह है। और हम लोग सद्भाव सहयोग के सबसे सामाजिक और बुजुर्ग समझदार ये एक मेंबर है। ये जो बोलते हैं हम लोग उसके पीछे ही चलते हैं। एक कारवां है हम लोगों का करीब 100-150 लोगों का और हम लोग अपने एक दूसरे के सुख दुख में हरदम लगे रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई देखिए, मैं तो एडवोकेट जीसी तिवारी हूँ, कांग्रेस लीगल सेल का अध्यक्ष हूँ। मैं तो भाजपा का हरदम विरोधी करता हूँ, लेकिन रत्नेश भाई का नहीं विरोध करता हूँ। अगर ये कभी समाज कार्य के लिए आगे आते हैं तो मैं इनके साथ में खड़ा रहता हूँ। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात है, इस समय मीरा भाईंदर में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, जो कि अभी आपने देखा होगा कि सत्ता के ही 2 सिपाही हैं, एक आमदार है, एक मंत्री है। कंटेनर की लड़ाई चल रही थी। आप सोचो कितने गिरे स्तर की राजनीति यहाँ पे हो रही है। जो वादा करके लोग आए हैं चुन के, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके लिए हमारे रत्नेश भैया जैसे कार्यकर्ता जो है बुलाते हैं कि आप ये चीज देखो, करो। इसके बाद वो अमल में आएगा कि नहीं आएगा, भगवान जाने। रत्नेश भाई हैं तो ला ही देंगे, ये मुझे भरोसा है। जय हिंद, जय भारत।